श्री गणेशाय नमः। आपका स्वागत है कृष्णाय नमः चैनल पर। क्या आपने कभी सुना है कि गणपति बप्पा ने एक बार असुरों से देवताओं को बचाने के लिए अग्नि जैसे उग्र रूप धूम्रकेतु अवतार धारण किया था? और क्या आप जानते हैं कि विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों किया जाता है? आज की इस कथा में हम यही सब रहस्य जानेंगे। धूम्रकेतु अवतार की कथा। लाखों वर्ष पहले सतयुग में ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा चल रही थी। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देव उपस्थित थे। उसी सभा में सूर्य देव को कर्म राज्य का दायित्व सौंपा गया। सूर्य देव को ये जिम्मेदारी पाकर गर्व हो गया। कहते हैं ना कि शक्ति जब अहंकार से मिलती है तब विनाश तय हो जाता है। एक दिन अचानक सूर्य देव को एक जोरदार छींक आई। ये साधारण छींक नहीं थी। इस छींक से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। सोचिए जरा, छींक जैसी साधारण घटना से कोई राक्षस जन्म ले सकता है? यही ब्रह्मांड का अद्भुत रहस्य है। वो राक्षस ब्रह्मांड में घूमने लगा। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा नाम होगा अहंतासुर। तुम्हारा लक्ष्य है तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना। शुक्राचार्य के आदेश पर अहंतासुर घनघोर जंगल में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक गणपति बप्पा की तपस्या की। वर्षों तक वो केवल ओम गंग गणपते नमः का जाप करता रहा। आखिरकार बप्पा प्रकट हुए। बप्पा बोले, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें वर देता हूँ, कोई देवता, गंधर्व या ऋषि तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएगा। केवल मेरे ही हाथों तुम्हारा अंत संभव है। वरदान मिलते ही अहंतासुर के भीतर अहंकार बढ़ा। वो देवताओं को हराने लगा। इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवता पराजित हो गए और स्वर्ग से भाग गए। अब उसका नाम पड़ा अभिमानासुर। सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता कि जब हमें थोड़ी शक्ति या सफलता मिलती है तो अहंकार हमें घेर लेता है? अभिमानासुर ने आदेश दिया, अब इस ब्रह्मांड में कोई भी गणपति का नाम नहीं लेगा। जो भी नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में भय का माहौल छा गया। ऋषि, मुनि, देवता सब परेशान थे। पूजा पाठ बंद हो गया। गणपति की शरण। तब सब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व मिलकर गणपति बप्पा की शरण में पहुंचे। वे बोले, बप्पा, केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, अहंकार का अंत निश्चित है। मैं धारण करूंगा अपना उग्र रूप, धूम्रकेतु अवतार। धूम्रकेतु अवतार की कथा। गणपति बप्पा ने ऐसा भयानक रूप धारण किया। आंखें अंगारों जैसी लाल, सारा शरीर धुएं और अग्नि से घिरा हुआ। उनका हर कदम भूकंप जैसा कंपन पैदा कर रहा था। सोचिए जरा, यदि स्वयं बप्पा इतने उग्र रूप में हमारे सामने आए तो हमारी क्या स्थिति होगी? धूम्रकेतु अवतार को देखकर लाखों असुर कांप उठे। सेना ने आक्रमण किया, लेकिन बप्पा ने केवल एक हाथ उठाया और हजारों असुर राख बन गए। आखिरकार अभिमानासुर भी डर गया। वो गणपति बप्पा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बप्पा, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणपति बोले, अभिमानासुर, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। उन्होंने उसका वरदान वापस ले लिया और उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया। इस तरह देवता, गंधर्व और पूरी सृष्टि फिर से सुरक्षित हो गई। अनंत चतुर्दशी और विसर्जन। अब प्रश्न है, गणपति विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों होता है? इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। संदेश ये है कि जो इस धरती पर आता है उसे एक दिन लौटना भी पड़ता है, लेकिन उसका आशीर्वाद और स्मृति अनंत रहती है। इसीलिए हम 10 दिन बप्पा को घर में रखते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी को विदा करते हैं। विसर्जन के समय आंखें नम हो जाती हैं। लगता है जैसे अपना प्रिय सदस्य हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन बप्पा कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। क्या आपने महसूस किया है, बप्पा के जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद हमारे घर में बना रहता है? जैसे उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी, वैसे ही वे हमारे भी रक्षक हैं। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करनी चाहिए। हमें हमेशा अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो आइए, इस अनंत चतुर्दशी पर हम सब संकल्प लें कि हम हर कार्य की शुरुआत बप्पा के नाम से करेंगे, अहंकार से दूर रहेंगे और हमेशा भलाई के मार्ग पर चलेंगे। सब मिलकर गाएं, गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।